वेलकम बैक द साइकोलॉजी सीरीज प्रोफेशनल सीरीज हमारी, जहां पर हम 30 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो लास्ट की दो सीरीज में आपने 10 और 10 पॉइंट 20 पॉइंट मैंने कवर किए थे, आपने देखा होगा। और इस पूरी सीरीज ये साइकोलॉजी बेस्ड सीरीज है। टेक्निकल आपको सीखना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि चार्ट को रीड करना तो टेक्निकल आना जरूरी है। फंडामेंटल आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, कौन से न्यूज आ रही है। बट साइकोलॉजी ये आपके कंट्रोल में, इसको यहाँ पर डेवलप होती है डिसिप्लिन से, एक डिसिप्लिन से, एक पेशेंस से आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है। एंड इट विल टेक सम टाइम। एक ट्रेडर वही होता है जिसका जो डिसिप्लिन हो, इसके बाद पेशेंस हो, उसी को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। तो एक जर्नी है आपकी, इस जर्नी में जितनी जल्दी अपने आप को अपडेट करते रहेंगे डिसिप्लिन वे में, पेशेंस के साथ में, उतनी जल्दी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनकर उभरेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें 10 पॉइंट आपकी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, दैट इज 21 to 30। द पॉइंट नंबर 21 इज अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ लार्ज नंबर। एक या दो ट्रेड करने से आपका एज प्रूव नहीं होता। 100+ ट्रेड जब आप करते हो ना, आपका ट्रू परफॉर्मेंस समझ में आता है। पिछले वीडियो में समझाया कि एक ट्रेडर वही होता है जब मंथ ऑन मंथ काम करता है। आपने आज ट्रेड आपका अच्छा चले गया, कल आपका अच्छा चले, उसके बेस पे आप यू कैन नॉट डिसाइड कि यू आर ट्रेडर या आपको ट्रेडिंग आ गई। 100 ट्रेड जब करोगे उसमें से रिजल्ट आउटकम निकल के आएगा कि भाई साहब आपने 100 ट्रेड किए थे, आपका $1000 का पोर्टफोलियो ना हो, आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 2 मंथ आपका पोर्टफोलियो जो है $1100-1200 का हो गया, एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट। राइट, ट्रेडिंग इज ए नंबर ऑफ गेम ऑफ लक नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो होता है रैंडमली होता है मार्केट, है ना। लॉन्ग टर्म में एक प्रोसेस फॉलो होता है, पैटर्न रिवर्सल होते हैं ना। अपना फोकस एक ट्रेड पर नहीं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर रखो। राइट, दैट वाज द पॉइंट नंबर 21। पॉइंट नंबर 22 इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर प्रोफेशनल ट्रेडर इस पॉइंट को फॉलो करता है, और अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो इसको फॉलो करना जरूरी है। जनरल एवरी ट्रेड ऑनेस्टली, आपको हर ट्रेड को लिखना जरूरी है। आपको अपने ट्रेड का पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट जो भी आउटकम आता है उसको लिखना जरूरी है। एंड वीकेंड के अंदर बैठ के उसको ऑडिटिंग करना जरूरी है कि आपने जो गलती की, ताकि आने वाले समय में वो गलती रिपीट ना हो। जब आप चीजों को लिखते जाते हैं, गलतियों को अपने मेजर करते जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती की चांस 0 हो जाते हैं आपके। इसीलिए अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड मेंटेन करो, उसकी एंट्री का, उसकी एग्जिट का, उस टीपी का, उसके स्टॉप लॉस का, हर एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करो। ट्रेडिंग जनरल से ना आपको अपनी गलती समझ में आएगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि हॉनेस्ट जो गलती होती है, इट्स लाइक आपका मिरर, ये आपको आईना दिखाती है कि भाई साहब आप कहां खड़े हो। राइट, आपका ट्रेडिंग का बिहेवियर शो करती है। और हर बार जब वही गलती आप रिपीट करते हो तो आपका जर्नल जो उसको हाईलाइट करता है कि भाई साहब लास्ट टाइम आपने ये गलती की थी, राइट, डोंट डू दिस टाइम। और इंप्रूवमेंट जब भी पॉसिबल है जब आप सच का सामना करोगे, अपनी चीजों गलतियों को एक्सेप्ट करोगे। तो दैट इज द पॉइंट नंबर 22। पॉइंट नंबर 23, अवॉइड फोमो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो हर तरीके से हो सकता है कि कैंडल के पीछे भागो, कैंडल के पीछे करते भागो, हर कैंडल में ट्रेड ले लो, दैट इज द फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है हमको सही अपॉर्चुनिटी, सही सेटअप का वेट करना है। और आजकल लोग जो ना फोमो के शिकार हो गए, टेलीग्राम फॉलो रखा है, सिग्नल फॉलो कर रखा है, जैसे कोई सिग्नल में बटन दबता है उसके पीछे भागने लग गए अपना, तो दैट इज द कॉल्ड ऑफ फोमो। ये आपको अपंग एंड अपाहिज बना देगा। आपके सामने कोई स्कीम को क्रिएट कर रहा है, आप स्कैम में इसलिए फंसते हो क्योंकि आप फोमो का शिकार हो जाते हो। आपके सामने स्कीम ले ले भाई, अभी ले ले, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप मेरे वेबिनार में आओ, उसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आप फोमो से बच सकते हो। मैंने अपने वेबिनार में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया। और अगर आपने अभी तक मेरा वेबिनार ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे जाके अपना वेबिनार रजिस्टर करिए। अपकमिंग मेरा वेबिनार ज्वाइन करिए। सैटरडे मॉर्निंग या संडे मॉर्निंग दोनों होता है। अगर मैं इंडिया में होता हूँ तो मेरा संडे मॉर्निंग होता है, और मैं दुबई में होता हूँ तो मेरा सैटरडे मॉर्निंग होता है। इसलिए मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि हर वीडियो हर बंदा देख कर आ रहा है। तो हर एक चीज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे काफी सारे वीडियो देखो जो आपको बहुत सारी लर्निंग देगा। आपको फोमो से लिए ट्रेड ना हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इंपल्सिव होते हैं। अगर ट्रेड मिस होगा तो जाना मिस हो जाना दो। एक ट्रेन जाएगी, दूसरी ट्रेन आएगी। एक ट्रेन आ गई, अगर मिस होगी तो कोई बात नहीं, दुनिया की आखिरी ट्रेन नहीं थी, कल फिर दूसरी ट्रेन आएगी। मार्केट में फिर से सेटअप मिलेगा, सेटअप बनाओ, फिर से तैयारी करो, फिर अगले ट्रेड का प्लानिंग करो। हर कैंडल के पीछे भागना ट्रेडिंग नहीं होता। पेशेंस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द फोमो। तो पॉइंट नंबर 23 इज अवॉइड फोमो, राइट। तो दैट वाज द पॉइंट नंबर 23। एंड पॉइंट नंबर 24, बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग का मतलब ये होगा कि जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो हमारी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद हमको रियल काम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल फाइटर हो गए, हमारे आर्मी ऑफिसर हो गए, ये प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग होती है 6 महीने के साल भर। फिर उसके बाद में इनको अगर कोई वॉर हो रहा है तो उस जगह भेजा जाता है ना, बिना तैयारी के नहीं भेज सकते। ऐसे ही जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। जो भी स्ट्रेटेजी हमने सीखी है, जो भी स्ट्रेटेजी पे हम काम कर रहे हैं, उसका बैक टेस्टिंग होना जरूरी है कि उस स्ट्रेटेजी उस लेवल पे काम करे नहीं। बैक टेस्टिंग आपकी प्रॉपर होती है तो आपको कॉन्फिडेंस प्रॉपर होता है। फिर हर ट्रेड पे आप एक कॉन्फिडेंस के साथ लेते हो। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बट स्ट्रेटेजी आपके हाथ में, प्रोसेस आपके हाथ में। तो जब प्रोसेस अप्लाई करते हो बैक टेस्टिंग के साथ में तो रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। और जब रियल मार्केट चल रहा होता है तो आप पैनिक नहीं होते क्योंकि डेटा आपके पास होता है ना, आपने बैक टेस्टिंग किया हुआ है, राइट। कॉन्फिडेंस आता है सब चीजों से ना, ये जब आप बैक टेस्टिंग करते हो कॉन्फिडेंस आता है। मार्केट में गेस वर्क नहीं चलता। तो इसलिए बोलता हूं अपनी स्ट्रेटेजी का रिजल्ट पहले देख लो, बाद में उसको अप्लाई करो। तो बैक टेस्टिंग इज लाइक ए ट्रेनिंग बिफोर द फाइट। दैट वाज द पॉइंट नंबर 24। एंड पॉइंट नंबर 25, हैव ए रीसेट रिचुअल आफ्टर ए लूजिंग डे। अब क्या होता है, हर लॉस के बाद अपना मेंटल रीसेट करना जरूरी होता है क्योंकि हमारी साइकोलॉजी थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो उसको रीसेट करना जरूरी होता है। एक रूटीन को फॉलो करना जरूरी है। वॉक करो, हर ट्रेड के बाद वॉक करो, या मेडिटेशन करो, या जर्नलिंग करो, या एक बड़ा सा ब्रेक ले लो। रिसेट ट्रेडिंग तो आपके माइंड के लिए सबसे ज्यादा काम करती है ना। जब आप क्लियर माइंडसेट से वापस आते हो ना तो फिर आपके ट्रेड अच्छे जाते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा मिलता है। कोई ट्रेड लॉस हो गया तो उसको तुरंत ट्रेड नहीं करना, रीसेट करो, फिर ट्रेड में वापस आओ। दैट इज द बेस्ट वे। वॉक अवे कर लो, गलत ट्रेड हो गया मेडिटेशन करने चले जाओ, गलत ट्रेड हो गया
वॉक करने निकल जाओ, गलत ट्रेड हो गया बुक्स लेके पढ़ने बैठ जाओ। दैट वाज द पॉइंट नंबर 25 एंड पॉइंट नंबर 26 इज ट्रेड व्हाट यू अंडरस्टैंड। अब जो चीज हमको समझ नहीं आ रही वो काम नहीं करना चाहिए हमने। मार्केट समझ नहीं आ रहा, मार्केट में काम नहीं करो। ट्रेडिंग नहीं आ रही, ट्रेडिंग मत करो। लोग यही गलती करते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, कंफ्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेटेजी दे स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी, यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी, टेलीग्राम पे स्ट्रेटेजी। अरे भाई साहब स्ट्रेटेजी वही फॉलो करो जो आपको आती है यूज करना। आपने मोबाइल लेकर आ गए और आपको यूज करना नहीं आता, क्या फायदे कैसे मोबाइल? आप एंड्रॉइड वाले यूज करो, आप एंड्रॉइड यूज करो, आप एप्पल वाले यूज करो, एप्पल यूज करो। तो जो चीज आपको आती है उसको यूज करो। किसी और की स्ट्रेटेजी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, उसको फॉलो करना, इट्स नॉट अ वे। वो तो और ज्यादा डेंजरस है। जब कोई भी स्ट्रेटेजी को आप समझ के ट्रेड लेते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है आपका। कंफ्यूजन हमेशा ना हेजिटेशन या ओवर रिएक्शन लाता है। सिंप्लिसिटी प्लस क्लैरिटी इक्वल टू बेटर एग्जीक्यूशन। दैट वाज द पॉइंट नंबर 26। पॉइंट नंबर 27, रेस्पेक्ट रिस्क एवरी सिंगल टाइम। रेस्पेक्ट रिस्क, हर ट्रेड के साथ रिस्क का कैलकुलेशन होना जरूरी है भाई साहब। इसमें कितना रिस्क जाएगा, कितना रिवार्ड आएगा। $5 जाएंगे, $10 आएंगे, 1:2 का रेशो। $5 जाएंगे, $20 आएंगे, 1:4 का रेशो, राइट। 5 जाएंगे, 5 आएंगे, 1:1 का रेशो। तो रिस्क रिवार्ड रेशो ऑलवेज कैलकुलेट। कभी भी कैपिटल प्रोटेक्ट करना भूलना मत। अपना कैपिटल तो इंपॉर्टेंट, पूंजी इंपॉर्टेंट, पूंजी नहीं तो कुछ भी नहीं। कैपिटल अगर वॉश आउट हो गया तो ट्रेड कैसे करोगे? मार्केट यही रहने वाला है, मार्केट भागने वाला नहीं है। तो रिस्क ऑलवेज फॉलो करो। जनरली लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर रिस्क को फॉलो करना भूल जाते हैं, स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, और फिर लॉन्ग टर्म में ये बहुत डेंजरस हो जाता है। स्टॉप लॉस सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक डिसिप्लिन के साइन है कि आप प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेज कर रहे हो। और जो लोग रिस्क को इग्नोर करते हैं ना, वो मार्केट में टिक ही नहीं पाते हैं। मैंने देखा है सालों से, जो बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिना डिसिप्लिन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिना रिस्क रिवार्ड रेशियो की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट में टिक ही नहीं पाए, निकल ली हो मार्केट। तो ये है पॉइंट नंबर 27। रिस्क रिवार्ड पे मैंने काफी सारे वीडियो बनाए और रिस्क रिवार्ड को मैं अपने वेबिनार में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो कोशिश करिएगा कि मेरा अपकमिंग वेबिनार मिस मत करिएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 28, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ट्राई टू ट्रेड एवरीथिंग। अब जनरली लोग ट्रेडिंग आगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर कमोडिटी में आके ट्रेड करूं, मैं गोल्ड में करूं, मैं सिल्वर में करूं, मैं ऑयल में करूं, मैं गैस में करूं, मैं इंडेक्स में करूं, मैं यूएस मार्केट में करूं, मैं न्यूयॉर्क मार्केट में, मैं जापान मार्केट में करूं, मैं इंडियन मार्केट में करूं, हर जगह में क्रिप्टो में ट्रेड करूं। ट्रेड का मतलब हर करेंसी में ट्रेड करूं, दैट इज नॉट अ वे। आपको अगर किसी 100-200 आदमी की भीड़ में छोड़ दिया जाए एक महीने के लिए, आप किसी को नहीं जान पाओगे। थोड़ा थोड़ा सबको जानोगे, लेकिन किसी एक या दो व्यक्ति के साथ आपको महीने भर छोड़ दिया जाए तो आप पूरी तरीके से जान लोगे उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, किस तरह से काम करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, हर चीज जान पाओगे। तो दैट इज व्हाट, डोंट ट्रेड एवरीथिंग। सब पेयर पे मास्टरी नहीं कर सकते, कुछ एक दो पेयर। अगर मॉर्निंग एशियन सेशन में तो आप क्या करो, न्यूजीलैंड पेयर लो, न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापान जेपीवाई ले लो, इसमें ट्रेड करो। अगर लंदन सेशन में हो तो जीबीपी के साथ में ट्रेड ले लो। अगर आप यूएस में हो तो आप गोल्ड के साथ ट्रेड करो, आप यूरो के साथ ट्रेड करो, आप डॉलर के साथ ट्रेड करो। तो हर सेशन में जहां आपको प्रॉपर तरीके से सेटअप मिला उसके साथ में जाओ, और जितने कम पेयर पे काम करोगे उतना कंफ्यूजन आपका कम रहेगा और आप मास्टर बन जाओगे। फोकस अप्रोच होता है ना तो ज्यादा रिजल्ट आता है। और मैंने देखा कि ज्यादा ट्रेड लेने ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, स्ट्रेस बढ़ता है। यहाँ पर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, इतनी पढ़ाई, एक के बाद एग्जाम, एक के बाद एग्जाम, एक के बाद एग्जाम, मेंटल प्रेशर बढ़ता है। एक या दो स्ट्रेटेजी मास्टर को सब स्ट्रेटेजी पे देखने की जरूरत नहीं। अगर कोई स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करे तो अप्लाई करो लॉन्ग टर्म तक, उसको अपडेट करते रहो, अप्लाई करते रहो, अपडेट करो, अप्लाई करो। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, स्पेशलिस्ट बनो, जर्नलिस्ट मत बनो। जर्नलिस्ट सब कुछ करता है, स्पेशलिस्ट बनो, मास्टर बन जाओ, मास्टर दैट पर्टिकुलर स्किल। दैट इज द पॉइंट नंबर 28। पॉइंट नंबर 29, मैं दुबई में भी लाइव में सिखाता हूँ आके। दुबई ऑफिस में मेरे साथ काफी सारे लोग इंडिया से सीखने आते हैं, काफी सारे ब्रोकर मेरे पास सीखने आते हैं दुबई ऑफिस में। मैं बोलता हूँ कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे फोकस करो। उसका मतलब आप 5 मिनट में मार्केट कुछ और दिखता है, 15 मिनट में मार्केट कुछ और दिखता है, 1 घंटे मार्केट कुछ और दिखता है, 4 घंटे मार्केट कुछ और, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो कोशिश करो कि आप इंटरडे ट्रेडर हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर की मैपिंग करो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। और जब तक आप बिगिनर हो ना, एक ही टाइम फ्रेम में फोकस करो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इनिशियली कंफ्यूज करता है, एक टाइम फ्रेम मास्टरी करो, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं हमेशा बोलूं कि हर टाइम फ्रेम का बिहेवियर अलग होता है, राइट। छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश दिख रहा है तो बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश दिख रहा है, राइट। कोशिश करो वन टाइम फ्रेम पे मास्टरी करो। द लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 30, नो द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन। ये दो डिफरेंट चीजें, एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन। एनालिसिस काम है कि सेटअप तैयार करके देना, स्ट्रक्चर मैपिंग करना और सेटअप तैयार करके देना, और एग्जीक्यूशन का काम क्या है, उसे फॉलो करना। किसको? एनालिसिस को, चार्ट को, सेटअप को। दो अलग अलग चीजें, और दोनों के लिए एक अलग अलग माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है। दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग माइंडसेट लगता है दोनों के लिए। जो ओवर थिंकिंग होती है ना, तो ये एनालिसिस के टाइम पे बहुत यूजफुल होती है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे नहीं होती। और एग्जीक्यूशन के टाइम पे सिर्फ आपको प्लान फॉलो करना होता है। आपने स्टडी बना ली, आपको प्लान फॉलो करना, डिसीजन नहीं बनाना है। कंफ्यूज मत करो प्लानिंग एंड एक्शन को। तो एंड आई होप कि आप ये सीरीज आप लोगों ने अच्छा एंजॉय किया होगा, और आपका नॉलेज को मैंने अपडेट किया, आपकी स्किल को मैंने अपडेट किया। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर वीक नए नए तरीके से वीडियो लाऊं, ताकि आपका नॉलेज, आपकी स्किल को नेक्स्ट लेवल पे जाए। और इस चैनल का मकसद यही है कि आप लोग को अपडेट करना, आपकी स्किल को अपडेट करना, आपके नॉलेज को अपडेट करना, और आप लोगों को सिखाना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे। और नॉट ओनली इंडिया, आसपास की जितनी भी कंट्रीज है, हजारों लोगों को सिखा चुका हूँ। कोविड के बाद से 10,000 से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन ट्रेन कर चुका हूँ। अभी दुबई में बैठा हूँ, दुबई में काफी सारे ब्रोकर, काफी सारे प्रोफेशनल लोग मेरे पास आके ट्रेन होकर जा रहे हैं। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ को चेंज करनी है तो मेरे वेबिनार में ज्वाइन करिए, या मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक करिए, जहां पर मैं हर एक चीज आपको क्लैरिटी दूंगा, कंप्लीटली ब्लूप्रिंट दूंगा कि हाउ टू बिकम द प्रोफेशनल ट्रेडर, और कितने दिन में आप ट्रेडर बन सकते हैं। सपोर्ट टीम पे नंबर अवेलेबल है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।